टू अवर चैनल फिजिक्स विद ममता। एक क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं जो एचटेट पीजीटी फिजिक्स 2025 में पूछा गया है और ये जो आपका क्वेश्चन है ये ऑब्जेक्शनेबल है कि आप इसमें ऑब्जेक्शन लगा सकते हैं। तो क्वेश्चन क्या है देखते हैं। क्वेश्चन है आपके पास, द टेम्परेचर ऑफ अ बॉडी फॉल्स फ्रॉम 40 डिग्री सेल्सियस टू 36 डिग्री सेल्सियस इन 5 मिनट्स। 5 मिनट में आपका जो बॉडी का टेम्परेचर है वो क्या है, 40 डिग्री से 36 डिग्री सेल्सियस पे आ जाता है। और व्हेन प्लेस्ड इन अ सराउंडिंग, जब उसको सराउंडिंग में रखा जाता है किसी कांस्टेंट टेम्परेचर 16 डिग्री सेल्सियस पे, तो वो 5 मिनट लेता है 40 डिग्री से 36 डिग्री आने में। इसने पूछा है कि कितना टाइम लेगा वो जब वो 32 डिग्री सेल्सियस पे टेम्परेचर आ जाता है। तो हम जैसे 11th क्लास का न्यूमेरिकल है ये, हमें पता है इनिशियल टेम्परेचर गिवन है 40 डिग्री सेल्सियस, पहले फाइनल कितना हुआ 36 डिग्री सेल्सियस, और कितना टाइम लिया उसने 5 मिनट, और सराउंडिंग का टेम्परेचर है 16 डिग्री सेल्सियस। तो जो एवरेज टेम्परेचर वाला फॉर्मूला है वो यूज़ कर लेंगे, T1 माइनस T2, कितना टाइम लिया स्मॉल T1। तो पहला टेम्परेचर 40, सेकेंड टेम्परेचर 36, किसके बराबर होगा, प्रोपोर्शनल होता है ये एवरेज टेम्परेचर माइनस सराउंडिंग टेम्परेचर। तो ये के कोई भी कांस्टेंट है, T1 प्लस T2/2, ये एवरेज टेम्परेचर रहेगा 40 प्लस 36/2 माइनस TS कितना 16 डिग्री सेल्सियस। तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो जो ये के कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी, इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी 2/55 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, अब हमें निकालना क्या था, हमें तो ये निकालना था कि वो 32 डिग्री सेल्सियस पे आ रहा है तो कितना टाइम लेगा। तो 36 माइनस 32/T2, सेम उसी तरीके से जो फर्स्ट हमने यूज़ किया है, यहाँ से हमें T2 की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो T2 की वैल्यू निकल जाएगी, ये मैंने पुट की है के की वैल्यू जो हमने पहले फाइंड आउट की थी, ये दोनों का एवरेज टेम्परेचर 36 प्लस 32/2, तो क्या आएगा 34 माइनस सराउंडिंग टेम्परेचर 16, तो ये 18। तो T2 की वैल्यू आ जाएगी 6.1 मिनट। लेकिन ऑप्शन में 6.1 मिनट तो है, लेकिन इसने ये नहीं बताया कि बॉडी का जो टेम्परेचर है, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ऐसे होना चाहिए था कि ये 40 डिग्री से 32 डिग्री आने में कितना टाइम लेगा। तो 2 टाइम ले रहा है, एक तो वो पहले 40 से 36 आ रहा है, फिर 36 से 32 आ रहा है। तो 40 से 36 आ रहा है तो वो 5 मिनट ले रहा है, और 36 से 32 पे आ रहा है तो 6.1 मिनट ले रहा है। इसका मतलब वो टोटल टाइम कितना ले रहा है 11.1 मिनट। लेकिन ऐसा तो कोई ऑप्शन है ही नहीं, तो इसका आंसर तो होना चाहिए 11.1 मिनट। आप डिफरेंट फॉर्मूले से इसको सॉल्व कर सकते हैं, चाहे आप इंटीग्रेशन वाले फॉर्मूले से यूज़ कर ले, चाहे ये कर ले। टोटल टाइम अगर इसने पूछा है, मतलब टोटल टाइम का जो आंसर होगा वो हो गया 11.1, जो कि कोई भी ऑप्शन में नहीं है। तो देखते हैं जो HBSC है वो क्या आंसर देती है, लेकिन इसका आंसर 11.1 होगा। सिर्फ ये T2 पूछता है, या तो फिर क्वेश्चन में मिस्टेक है, वो लिखे कि वो 36 से 32 का टेम्परेचर जानना चाहता है। अगर हम क्वेश्चन की स्टेटमेंट को पढ़ें तो हमें यही पता चलता है कि इसमें लिखा है 40 से 32 आने में कितना टाइम लेगा, तो टोटल टाइम लेगा 11.1, लेकिन ऐसा कोई ऑप्शन है नहीं। तो ये क्वेश्चन भी आप ऑब्जेक्शन में लगा सकते हैं, क्योंकि ये एक एक दो क्वेश्चन जो ऑब्जेक्शन में लगाते हैं ये उन बच्चों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होंगे जिनके 88, 89 या फिर 87 मार्क्स बन रहे हैं, उनको उन नंबर की ग्रेस मिलती है। और जो ये हरियाणा बोर्ड है ये आपका उन्हीं को ग्रेस देता है जो ऑब्जेक्शन लगाते हैं, सबको नहीं दे पाता है, नहीं देता है। और ये बहुत इंपॉर्टेंट टाइम है क्योंकि हमारे फिज़िक्स की भर्ती आधे 1/3 खाली गई है, तो फिज़िक्स की भर्ती डैम श्योर आएगी। तो अगर आप इस पे हैं तो इस क्वेश्चन को भी मेरे अकॉर्डिंग आप ऑब्जेक्शन लगा सकते हैं। अगर आप चाहे तो मैं इसका एक और अदर तरीके से भी इसका सॉल्यूशन प्रोवाइड करवा सकती हूँ, उसी में भी अगर आपको टोटल टाइम निकालना होगा तो 11.1 ही आएगा। ठीक है, तो ऐसा कोई ऑप्शन है नहीं, तो आप इस क्वेश्चन में भी ऑब्जेक्शन के साथ जा सकते हैं। कीप वॉचिंग फॉर टोटल, आपका जो पेपर है उसका सॉल्यूशन देखने के लिए एचटेट पीजीटी फिजिक्स 2025, 24, 23, 22, 21 जितने भी पेपर हुए हैं आज तक 2011 तक, सारे पेपर के सॉल्यूशन मेरे चैनल पे है फिजिक्स विद ममता। तो कीप वॉचिंग, लाइक, शेयरिंग माय चैनल फिजिक्स विद